हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी @NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैंने 10 डिस्कस कर लिया है और 11 डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है जो कि पॉलिटी पे है। और आज डिस्कस करूँगा 51 to 75। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है, इट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ ए सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यस। ओके, दूसरा है, रिकमेंडेशंस मेड बाय इट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। यस, ये बाइंडिंग नहीं होता है। दूसरा भी सही है। तीसरा है, ओनली ए रिटायर्ड और सेटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन। नो, कोई व्यक्ति जो पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है वो चेयरमैन अपॉइंट होगा। और इसके जो मेंबर होंगे चार, मतलब इसमें 5 लोग होते हैं, एक चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर होते हैं। जो 4 मेंबर होंगे वो स्पेशल नॉलेज रखते होंगे फाइनेंस से रिलेटेड, स्पेशल नॉलेज रखते होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एंड वो हाई कोर्ट के जज बनने का योग्यता रखते होंगे, तो उन्हें मेंबर एज ए मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। ओके, तो थर्ड रॉन्ग है, सही होगा 1 2। और फाइनेंस कमीशन बेसिकली भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 के अंतर्गत रखा गया है। ये इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब मानते हैं इसे, कि इसमें क्वासी जुडिशियल पावर होता है। एंड प्रेसिडेंट जो है एवरी 5 ईयर पर या उससे पहले भी इसे अपॉइंट या इस्टेब्लिश कर सकता है। प्रेसिडेंट ही 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर को अपॉइंट करता है। ये रीअपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं। ओके, इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। इनका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। और ये सिविल कोर्ट एज ए सिविल कोर्ट कार्य करते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, तो ये इसके बारे में जानकारी था। 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें वी सही है 1 and 2। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। फिफ्टी टू नंबर देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स इकोवास। ठीक है, ये तो पहला है, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1975 बाय द ट्रीटी ऑफ लागोस। यस। दूसरा है, ऑल द कंट्रीज इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका आर इट्स मेंबर। नो, भाई ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, और ये जो हॉर्न है ये नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, जो इसके मतलब सोमालिया पेनिनसुला, जिसमें जो इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया ये सब आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो दूसरा गलत है। तीसरा है, एज ए ट्रेडिंग यूनियन इट इज मीन्ड टू क्रिएट ए सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यस। ओके, तो इसका सही है 1 and 3, सेकंड रॉन्ग है। ओके, न्यूज में इसलिए था क्योंकि माली के ऊपर सैंक्शन लगाया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें 15 मेंबर हैं। इसमें सेफा चलता है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में, ये करेंसी का नाम है सेफा, तो ये सब ध्यान रखना है। तो फिर इसका सही होगा 1 and 3, देख लो। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 नंबर पे। 53 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजी। ओके, तो पहला, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। यस। दूसरा है, he ranks higher than all the cabinet ministers of the union except the prime minister in the table of precedence। No,
वो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल होते हैं, तो दूसरा गलत। तीसरा है हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। ओके, तो इसका बी सही होगा। पूछा था कौन गलत है, तो बी दूसरा गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आप देखो सी सही है। ओके, और इसके बारे में ये आर्टिकल 76 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, और प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही ये रहते हैं। इनके टर्म वगैरह का कोई भी मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 54। 54 की तरफ चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 अलाउ ये पॉलिटिकल पार्टी टू सबमिट ये लिस्ट ऑफ द स्टार कैंपेनर्स टू द इलेक्शन अथॉरिटीज। तो भाई ये आरपीए 1950 नहीं है, 1951 है। लिस्ट ऑफ द स्टार कैंपेनर जो 40 मिलते हैं, तो पहला गलत। दूसरा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इलेक्शनिंग बाय द स्टार कैंपेनर इज एडेड टू ए कैंडिडेट्स पोल एक्सपेंडिचर, नो, ये पार्टी पर जाएगा, तो दूसरा भी गलत। तीसरा है व्हेन ए प्राइम मिनिस्टर और ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज ए स्टार कैंपेनर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सिक्योरिटी इंक्लूडिंग बुलेट प्रूफ व्हीकल्स विल बी बोनी बाय द गवर्नमेंट, यस। ओके, तो वो गवर्नमेंट खर्च करेगा उसको। ओके, अब देखो उसको गवर्नमेंट खर्च करेगा। और इसमें पूछा है क्वेश्चन में कौन कौन गलत है, तो 1 और 2 गलत है। आप जैसा कि देख लो इसको पॉज करके। फिर मैं नेक्स्ट मूव करते हैं 55। 55 में कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीएम इन इंडिया। तो पहला है इट इज ए completely paperless, cashless and system driven e-marketplace, yes। दूसरा है both public and private sellers and buyers are authorized to sell and make procurement respectively through the GM portal। तो ये जान लो प्राइवेट और इंडिविजुअल के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए है केवल। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। सॉरी, तो ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर पे, तो इसका ये सही है, देख लो। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर क्या है, एक मिनट। $56 है विद रेफरेंस टू द ओपिनियन ऑफ पोल इन इंडिया, एक्सक्यूज मी, yes, with reference to the opinion poll in India consider the following statements। पहला है an opinion poll is conducted immediately after people have voted to assess the support for the political parties and their candidates। तो नो, ये पहला जो है, पहला स्टेटमेंट एग्जिट पोल के बारे में बताया। ओपिनियन पोल तो पब्लिक से पूछा जाता है, जो कि प्री इलेक्शन सर्वे होता है, वो वोटर का व्यू लिया जाता है, मीडिया पर्सन लेते हैं। जैसे गुजरात में इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पर मीडिया जाके पब्लिक से पूछती है कौन जीतेगा, तो वो उसे कहते हैं ओपिनियन पोल। तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, पूछ सकते हो। तो पहला जो है गलत होगा, ठीक है। दूसरा है नो रिस्ट्रिक्शन और इन प्लेस्ड ऑन ओपिनियन पोल अंडर द प्रोविजन ऑफ द आरपीए 1951, यस। उस पे ऊपर क्या पूछोगे, पब्लिक के ऊपर कोई लागू नहीं है, मीडिया के ऊपर होता है, वो भी एग्जिट पोल, यानी कि जब टोटल फेजेस के चुनाव कंप्लीट हो जाते हैं उसके हाफ आवर बाद मीडिया को अलाउ होता है कि वो जो है अनाउंस करे एग्जिट पोल को, वो अपना अपना गेस करे। ओके, देन बी इज द करेक्ट, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 50, आप देख लो 9, फिर नेक्स्ट 2 सही है इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं 57।
57 क्या है? फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन reports recently seen in news was released by which of the following institutions? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज किया है, तो ये पता होना चाहिए फैक्ट। ओके, तो इसमें ये सही है। और एक रिपोर्ट निकलती है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालती है। एंड एक रिपोर्ट एनर्जी पे और निकलती है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजैक्शंस आउटलुक 2022, ये रेना निकालती है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, इसका नाम है। तो ये सब पता होना चाहिए, फैक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 58 की तरफ। सॉरी, और नेक्स्ट मूव करते हैं 58 की तरफ। 58 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, तो पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। नो, स्टेट्स के लिए नहीं है, स्टेट्स के लिए लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं वो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो डिसाइड करेंगे, तो पहला गलत है। ओके, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ हिंदी इन हाई कोर्ट्स। नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इंग्लिश होगा। ओके, एंड पार्लियामेंट को राइट है कि वो अदर लैंग्वेज को भी इंक्लूड करे, तो इसका डी सही है, नाइदर वन नॉर टू। ओके, डी सही है, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 59 की तरफ। 59 है विद रेफरेंस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द प्रोविजंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आल्सो अप्लाई टू द content being posted on the internet including the social media websites by candidates and political parties. yes, ठीक है। it is non legally enforceable, yes, enforceable नहीं है, by कोर्ट लागू नहीं होगा। तीसरा है it was introduced for the first time in the state of महाराष्ट्र, नो, केरला में हुआ था, तो ये ध्यान में रखना फैक्ट। तो इसका 1 and 2 इज करेक्ट, देख लो, 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 60 पे। 60 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज सजेस्टेड दैट स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया वुड इंश्योर ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द पुअर पॉलिटिकल पार्टीज एंड आर्ग्यूड दैट सच ये मूव वुड बी ए पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये बेसिकली इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है 1998 में बनी थी, उन्होंने इस बात को रिकमेंड किया था, ठीक है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के बारे में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 61 की तरफ। 61 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्निटरीज कैन डिस्प्ले द स्टेट एम्बलम्स ऑफ इंडिया ऑन देयर कार्स। तो किसके किसके पे स्टेट एम्बलम्स होते हैं? तो गवर्नर ऑफ ये स्टेट, यस। दूसरा हेड ऑफ द इंडियाज डिप्लोमेटिक मिशन इन द कंट्रीज ऑफ दियर एक्रीडिएशंस, यस, इस पे हुए होंगे। तो और किस पे होता है स्टेट एम्बलम्स ऑफ इंडिया? तो बेसिकली कार्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कार पे होता है। जो भी डिग्नेटरीज फॉरेन से इंडिया आएंगे वो सब के गाड़ी में लगा रहेगा, कार में लगा रहेगा डिग्नेटरीज पे। ओके, तो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट पे रहता है, गवर्नर पे रहता है, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर पे भी रहता है। इन सब पे स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया होता है, तो ये सब ध्यान रखना इनके कारों पे। और प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इन पे अशोक चक्र होता है, तो ये फैक्ट पता होना चाहिए। देन इसका डी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 62 नंबर पे। With reference to the Forest Right Act 2006, consider the following statements. पहला है
द ग्राम सभा इज द इनिशिएटिंग अथॉरिटी for determining the nature and extent of the individual as well as community forest rights. Yes. दूसरा है द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज इज द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द एक्ट. नो. मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स इसको हैंडल करता है. तो दूसरा गलत, पहला सही, यानी कि ये ऑप्शन इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 63 की तरफ. 63 की तरफ. Consider the following statements regarding the Serious Fraud Investigation Office SFIO. ओके, तो ये पहला है, इट इज ये स्टेटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. नो, ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत है, तो पहला गलत. दूसरा, इट इज ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस. नो, ये मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स से है, तो दूसरा भी गलत. तीसरा है, it has power to arrest people for the violation of the company law. Yes. Okay, then C is B is the correct, only 3. then next move करते हैं 64 नंबर पे. 64 क्या कहता है? 64 है which of the following statement is not correct regarding the नीति आयोग. तो नीति आयोग के बारे में सिंपल सा पता ही, तो इसमें बी गलत है. गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजेज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर. नो, वो चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करते हैं, प्लस यूटीज के चीफ मिनिस्टर के फेडरेशन दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर के इंक्लूड करेंगे. तो बी रॉन्ग है. और इसमें सही क्या है? रीजनल काउंसिल आर द फॉर्म्ड फॉर ये स्पेसिफाइड टेन्योर टू एड्रेस द स्पेसिफिक इशू एंड द contingencies impacting more than one states और ये रीजन. यस, ये सही है. एंड सी also correct. Vice chairpersons enjoy the rank of the cabinet minister whereas the members enjoy the rank of a minister of state. Yes. D also correct. D, chief executive officer is appointed by the prime minister for a fixed tenure in the rank of the secretary to the government of India. Yes. ओके, देन बी इज द रॉन्ग. नेक्स्ट मूव करते हैं 65 की तरफ. सॉरी. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछ रहा है. तो पहला है द एटम्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ये सब्जेक्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बाय 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी है. ओके, और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है सेंटर में है. तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है. दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ दीज सोसाइटीज इज विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल. नो, ये यूनियन मिनिस्ट्री देखेगा इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल कंट्रोल. ओके, देन बोथ आर रॉन्ग, नाइदर 1 nor 2. ओके, डी. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 66. 66 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड बाय द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NCRWC. तो पहला है फंडामेंटल राइट टू कंपेंसेशंस इफ ये पर्सन इज इलीगली डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स टू लाइफ और लिबर्टी. यस. दूसरा है an independent national education commission should be set up every 5 years. Yes, ये भी recommended है. तीसरा है ये new directive principle of the state policy on control of the population should be added. Yes, ये भी है. फोर्थ है article 356 should be deleted. नहीं भाई, इसको कहाँ इंक्लूड करेंगे. फिफ्थ है fundamental duty to vote at election and to pay taxes. Yes, ये भी है. तो ये सब रिकमेंड किए गए हैं NCRWC के द्वारा. एंड अदर रिकमेंडेड जैसे फैमिली लाइफ के बारे में है, एंड प्राइवेसी के बारे में है, एंड रिटर्न टू इंडिया, एंड द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब भी रिकमेंड किया गया है. तो ये सब फैक्ट याद रखना. बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 67 पे. इसमें देख लो कौन सही है. तो इसमें बी सही है, फोर्थ गलत था. फिर 67 है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। तो पहला है इट इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द पेंशंस, यस CBI इससे अटैच्ड है। दूसरा है इट डिप्राइव इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, यस। थर्ड है इट्स डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है और कमेटी हेडेड किए जाते हैं PM के द्वारा, अपोजिशन लीडर एंड ऑफ लोकसभा एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये ओके। तो ये सब था। और CBI के बारे में जान लो, 1963 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और ये नॉन स्टेटरी बॉडी है, तो ये सब फैक्ट पता होना चाहिए। ओके, देन इसका करेक्ट है 1 and 2, 3 इस गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट 68 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द साइलेंट फीचर ऑफ द मिशन कर्मयोगी। तो पहला है aligning work allocation of the civil servants by the matching their competencies to the requirement of the posts, yes। दूसरा है to emphasize on site learning to complement the off site learning, yes। थर्ड है empowering revision of the pay structure of the civil servant based on their the performance, no, ये सब बात नहीं की गई। तो 1 and 2 is right, ओके। देन इसका ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 69 पे, ओके 69 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ आसियान ग्रुप। तो इसमें ब्रुनोई है, लाओस है, सिंगापुर है, पापुआ न्यू गिनी जो आइलैंड है ये इसमें ये नहीं है, फिलीपींस है, यस। तो 1 2 3 5 है, ओके। इसमें 10 मेंबर हैं आसियान ग्रुप में। इसमें अदर मेंबर हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब अदर मेंबर हैं। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। इसे टाइगर इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ओके। तो इसका D इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 70 पर चलते हैं। 70 क्या कहता है, इट शैल बी द endeavor ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। दिस प्रोविजन वाज प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। तो ये पार्ट 17 में है, आर्टिकल 351 के तहत, ओके। तो ये ध्यान में रखना, D इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 71। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CBC। पहला है इट वाज एस्टेब्लिश अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, नो भाई, इसे एस्टेब्लिश किया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, तो पहला गलत है। लेकिन ये पावर अपनी ड्राइव करती है फ्रॉम द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के द्वारा, तो पहला गलत। दूसरा इट इज एम्पावर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेंट्स मेकिंग मोटिवेटेड और वैक्सियस कंप्लेंट्स, ओके। तीसरा है इट एक्सरसाइजेज द सुपरिंटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यस, ओके। ये भी नॉन स्टेटरी बॉडी है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था संतानम कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन पे 1964 में। तो इसका C इज द करेक्ट आंसर, देख लो आप, C इज द राइट। 2 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 72 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गुड्स एंड द सर्विस GST काउंसिल के बारे में पूछ रहा है। तो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यस। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इट्स चेयरमैन, नो, फाइनेंस मिनिस्टर ऐड करते हैं, चेयर करते हैं। तीसरा है द चीफ मिनिस्टर ऑफ GST, चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द GST काउंसिल, नो। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक मिनिस्टर को भेजती है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या अदर मिनिस्टर्स। तो ओनली B1 इज राइट, यानी कि B ऑप्शन। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 73 क्या कहता है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो पहला है इट हैज़ बीन सेटअप एट द देवस्थल ऑब्जर्वेटरी इन द उत्तराखंड, यस। दूसरा है इट इज़ बिल्ड बाय द इंडिया कोलैबोरेशन विद द नासा, नो भाई। ये इंडिया, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड एंड उज्बेकिस्तान 5 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है, तो दूसरा गलत। तीसरा इट यूजेज द मरकरी एज ए रिफ्लेक्टिव लिक्विड, यस। तो फैक्ट है, ध्यान रखना 1 एंड द 3 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 74 नंबर पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिटीजन चार्टर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है enlists the commitments made by a government agency to the citizen in the respect of the service being provided to them, yes। दूसरा है it is a legally enforceable and justiciable, no। सिटीजन चार्टर लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, तो दूसरा गलत। तीसरा इट इज empowered the citizen to demand committed standards of services, yes। तो 1 and 3 is the right, ओके। 74 1 and 3। द नेक्स्ट मूव करते हैं 74, जो कि आज का लास्ट होगा, है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया नीड टू बी मीट बाय ए पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी अंडर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड द अलॉटमेंट्स ऑर्डर 1968। तो पहला ही सही है, इफ इट गेट्स 6% valid votes in the legislative assembly elections in the 4 or the more states and the 4 seats in the lok sabha polls, okay। 6% वोट मिलना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में 4 या अदर स्टेट्स में विद 4 लोकसभा सीट मिलना चाहिए, ओके। तो इसके बारे में तीन क्राइटेरिया और है, जो कि आप गूगल पे देख लेना। तो इसमें ए सही है, ओके। देन 75 कल मिलते हैं, और 76 to 100, ओके। देन थैंक यू वेरी मच।